Hello Aquarius, this is your monthly reading for the month of July. If you do want to watch this video in English, then link in the description box. लेकिन इस वीडियो में मैं हिंदी में करने वाली हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो अब एक्वेरियस की जो है लव एनर्जी देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आपकी जो एनर्जी। तो हमारा जो ये है पहला कार्ड निकल के आया है एस ऑफ कप रिवर्स। आई एम नॉट रेडी येट बट मे बी देर इज ए चांसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ in upcoming days, means July and onwards, right? So that's that message. तो अब देख लेते हैं आपकी लव एनर्जी एक्वेरियस की अपने पार्टनर के लिए क्या होगी जुलाई के मंथ में। तो पहला कार्ड जो निकल के आया है वो डेफिनेटली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और पहले भी हमने देखा जो एस ऑफ कप्स था वो रिवर्स था। तो मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत है जो आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। आप अभी भी जो है जुलाई के मंथ में अपने पार्टनर के द्वारा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। आपका पार्टनर आपको हो सकता है इग्नोर कर रहा हो, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो आप स्विच भी कर सकते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा कार्ड है, मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को इग्नोर जो है वो मारा है। तो हम एक और कार्ड लेंगे आपकी ही लव एनर्जी जुलाई के मंथ में एक्वेरियस की। एस ऑफ पेंटिकल। आपके रीडिंग में ऑलरेडी 2 एसीज आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप, लेकिन जो आप है ना वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने के जो मूड में हैं, या आप प्लान कर रहे हैं, या आपके दिमाग में है। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक स्टेबल बिगनिंग चाहिए जो कि आपके लिए सिक्योर हो, सेफ हो, राइट, और स्टेबल हो। तो आप कुछ रियल टर्म्स ऑफ कमिटमेंट आपके मनी लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो है वो नई शुरुआत जो है वो आप ढूंढ रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो सिचुएशन आपको काम, जो आपके लवर के साथ जो आपकी सिचुएशन काम नहीं कर रही है, आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो काम करे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको हटाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये दिखा रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ सॉलिड जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मतलब अगर जो मर्जी आपके रिलेशन में चल रहा है, स्टिल आप जो हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं कि मुझे इसमें कुछ नया और अच्छा जो है वो बिल्ड करना है। तो डेट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं जुलाई के मंथ में। तो 7 ऑफ कप्स आया है निकल के। तो ये जो है वो दिखा रहा है कि आपका पार्टनर अभी कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है। या ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कोई सोल्यूशन के लिए सोचे। उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतने मल्टीपल टास्क हैं उसकी लाइफ में। कुछ फ्रेंड्स के लिए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ फैमिली के लिए हो सकती हैं। तो जो इस बंदे का जो माइंड है वो टोटली स्कैटर्ड है, 3-4 चीजों को लेके वो कभी कुछ सोच रहा है तो कभी कुछ सोच रहा है। तो इस तरह की जो उथल पुथल है वो कंफ्यूजिंग स्टेट क्रिएट कर रही है आपके पार्टनर के दिमाग में। एक कार्ड और लेंगे, उनकी जो है लव एनर्जी आपके लिए क्या होगी जुलाई के मंथ में। तो कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ कप। पर जितनी मर्जी जो मतलब कि उनकी लाइफ में ये इतने सारी कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन फिर भी जो है वो आपको अपना जो है कुछ एक ऑफर देना चाहते हैं जो कि इमोशनल है। बट ये बहुत ही एक छोटा मैसेज हो सकता है, सिंपली कुछ ज़्यादा बड़े की उम्मीद आप नहीं लगा सकते अभी इस बंदे से, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा इमेच्योर है। और या फिर ये एक स्मॉल इमोशनल टेक्स्ट मैसेज के रूप में भी कोई मैसेज आपको सेंड कर सकता है। तो इस तरह की जो स्टूडेंट वाली, यंगर वाली वाइब्स है वो इस इंसान से जो है वो आ रही है। तो हम बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ ना कुछ पेन इस बंदे को भी जो था पिछले कुछ महीनों में, ये बंदा ना किसी स्ट्रगल से गया है, तो उसकी वजह से इसको कुछ पेन मिली है, कुछ हर्ट मिला है, जिसकी वजह से इसका जो माइंड है वो स्कैटर्ड हो गया है। और अभी वो इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं दे पाएगा,
उस बंदे की कंडीशन अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो आपको कुछ ज़्यादा बिग जो है वो ऑफर कर सके। और इसी के नीचे हमारे पास सन कार्ड है। लेकिन ये बंदा कुछ ना कुछ जो है, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कहीं ना कहीं जो सन कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बंदा जो है अपनी सोल को फील करना चाहता है, हैप्पीनेस की तरफ जो है पहला ये स्टेप जो है ये बंदा जरूर बढ़ाना चाहता है। तो ये बंदा भी एक स्टेप जो है आपकी तरफ बढ़ाने के लिए अब रेडी है, चाहे पास्ट में जो मर्जी इतना सारी पेन से ये इंसान भी गुजरा है। ठीक है, आपकी फाइनल आउटकम निकाल लेते हैं इस लव रिलेशन को लेके। फाइनल आउटकम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आप दोनों ही जो हैं बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, चाहे वो कोई छोटी बात हो सकती है, एक दूसरे ने कुछ किसी को कुछ बोल दिया उसकी वजह से भी छोटी सी पेन भी हो सकती है, या ये ब्रेकअप और थर्ड पार्टी का केस भी हो सकता है। तो जिसके लिए जैसा रेजोनेट कर रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये पेन को शो करता है। तो ये पेन ही है जो आपका बंदा जो है वो इतनी ज़्यादा फील कर रहा था। मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इसीलिए आप भी इग्नोर फील कर रहे हैं आपके पर्सन के द्वारा। तो इसीलिए जो है फाइनल आउटकम जो ये है कि आप दोनों चाहे जितना मर्जी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना जो है वो चाहेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो हर्ट है, जो पेन की स्थिति है वो बनी रहेगी। स्टिल ये पेन इतनी जल्दी जो है आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक अगेन एस ऑफ वैंड्स निकल के आया है। तो एसीज आपकी जो रीडिंग में वो 3 एसीज अभी तक आ चुके हैं। तो जो इसका मतलब ये 10 भी जो होता है कि वो होता है एक्सट्रीम लेवल की पेन के बाद, रात के बाद दिन का आना जो है वो पक्का है। तो जो इतनी पेन में से आप दोनों ही, ये म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों ने पेन फील की है उसमें से गुजरे हैं, तो अब एक नई शुरुआत के होने के चांसेस हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है दोनों ने बहुत पेन भुगत ली है। तो अब हम देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई के मंथ में। एक्वेरियस का करियर, 3 कार्ड निकाल लेंगे आपके करियर के लिए। तो हमारे पास जो है फिर से सन कार्ड निकल के आ गया है, पेज ऑफ वेंट्स निकल के आ गया है। एक कार्ड और लूंगी मैं आपके करियर के लिए। हैंगमैन। तो और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 3 ऑफ वैंड्स। तो ये दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरीके की जो है आप हैप्पी फील कर रहे हो अपने करियर को लेके। ठीक है, अभी तक जो था आपके करियर में सब कुछ ऑसम और बढ़िया जा रहा था। आप सोल लेवल से अपने पूरे दिलो जान से जो है अपनी क्रिएटिव, अगर आपकी फील्ड है तो आप दिल से काम कर रहे थे। तो मतलब कि आप पूरा जो अपने एफर्ट्स हैं वो अपने वर्क को दे रहे थे। आप नई नई चीज़ें सीखने के बहुत शौकीन हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट वाली वाइब है। आप एक गुड लर्नर हैं, तो आप जो है कुछ नई स्किल्स भी आप सीख सकते हैं जुलाई के मंथ में। और आप जो है हंसते मुस्कुराते जो है ये नई चीज़ें सीखेंगे, दिल से जो है अपना काम करेंगे। लेकिन बात ये है कि फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक स्टकनेस फील होगी आपके करियर में। मतलब आपको उसमें कुछ फ़ायदा आगे, मतलब कि एक जगह पे जैसे आप रुक गए हो, इस तरह की स्टकनेस आपको फील हो सकती है। नो मैटर आप कितना दिल से काम कर रहे हैं, नो मैटर आप कितना खुश होकर काम कर रहे हैं, नो मैटर आप कितना ज़्यादा मतलब कि लर्न करने के लिए तैयार हैं, ये वाली वाइब है सीखने की। पर कुछ टाइम के लिए जो है आपको ये स्टकनेस जो मूवमेंट है वो फील करनी पड़ेगी आपके करियर में। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी यही दिखा रहा है कि 3 ऑफ वैंड्स है, मतलब आपको थोड़ी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। आप जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे अपने करियर में वो आएगा, लेकिन अभी ये जो जुलाई का महीना है उसमें आपको सिर्फ वेट ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जो एडवाइस कार्ड है वो निकाल लेते हैं एक्वेरियस के लिए। तो क्या निकल के आया है, एवरीथिंग्स ओके, एवरीथिंग्स ओके। ओके, आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही पढ़ लूंगी। एवरीथिंग्स ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। अगर आपको कुछ पल के लिए जो है स्टकनेस फील होगी आपके करियर में या आपके लव लाइफ में, तो आपको उसके लिए जो है वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन द ब्यूटीफुल वे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि सब काम करेगा आखिरी में, अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। आप अपने ट्रू सेल्फ को दूसरों से ना छुपाएं, क्योंकि आप जैसे भी हैं ऑसम हैं, उसमें विश्वास करें। तो ये भी एक मैसेज निकल के आपके लिए आया है। एक लास्ट और लेंगे एडवाइस, उसके बाद लव मैसेजेस लेंगे और एक सॉन्ग लेंगे। तो एक मैसेज एडवाइस के तौर पे और लेंगे एक्वेरियस के लिए। तो हमारे पास जो है वो है फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है थिंकिंग के प्रोसेस में हो। सोच सोच के अपना दिमाग मत खराब करिए। सब कुछ जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला है कि आप जो है चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जुलाई के महीने में थोड़ा पेशेंस जो है रुख आपको अपनाना पड़ेगा। तो अब लव मैसेज आपके जो है पार्टनर की तरफ से ले लेते हैं। आपको वो क्या कहना चाहते हैं जुलाई के मंथ में, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ गए हैं, पर मैं आपके लिए सारे मैसेजेस जो हैं वो रीड आउट कर लेती हूँ। तो पहला जो मैसेज है, सरेंडर रेडी टू फॉलो यू एनीवेयर। वो आपका पार्टनर अब आपको सरेंडर करने के लिए जो है वो तैयार होगा और वो आपको फॉलो करने के लिए भी तैयार होगा। फाउंडेशन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू टचिंग मी। सो ये बंदा रेगुलरली आपके बारे में सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है। डिनायल, आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इट्स नॉट ओवर। आपका बंदा बार बार अपने आप को यही कहता है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, चाहे सीन ऐसा हो गया है कि आप दोनों को लग रहा है कि कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन आपके बंदे को अभी भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं है, उसको अभी भी इसमें जो है विश्वास है, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं उसे अभी भी होप नजर आती है। शेडोज, दिस फील्स लाइक टॉर्चर। कुछ ना कुछ जो आपका बंदा है वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है और वो लिटरली टॉर्चर जैसा जो है वो फील कर रहा है। अगला जो मैसेज है, इमोशनल चेंजेस, डाइव इनटू द डेप्थ विद मी। मीन्स ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा जो है सोच सोच के जो है अपने आप को परेशान कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और अपनी जो इमोशंस में खोई जा रहा है ये इंसान, ठीक है। और लास्ट मैसेज जो आया है वो है, मूविंग ऑन, आई रिग्रेट लेटिंग यू गो। इस बंदे ने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर मारा था और अब ये रिग्रेट कर रहा है आपको पीछे छोड़ के आने के लिए। तो ये आपकी रीडिंग थी। एक सॉन्ग लेंगे एक्वेरियस के लिए, एक सॉन्ग लेंगे उसके पार्टनर की तरफ से। तो निकल के आया है, हाले दिल तुझे सुनाता। तो ये था आपके लिए सॉन्ग, हाले दिल तुझे सुनाता। इमरान हाशमी का सॉन्ग है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।